दिनांक 18 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 37, विषय हिंदी, कक्षा हमारी 7वीं और हमारा उपविषय है आज का प्रत्यय। जो पिछली वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 36, उसमें हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होते हैं। कि उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हमने पुत्र का एग्जाम्पल किया था कि पुत्र एक जो है शब्द है और हम पुत्र के आगे अगर कु लगा देते हैं तो वो कुपुत्र बन जाता है, और अगर सु लगा देते हैं तो वो सुपुत्र बन जाता है। तो कु का अर्थ, पुत्र का अर्थ है बेटा, तो कुपुत्र यानी कि जो बुरा है, और सु मतलब जो अच्छा है। तो देखो, हमने जब उसके आगे ये कु और सु आरंभ में उसके आगे जोड़ा तो हम उसके अर्थ में जो है परिवर्तन आ गया है, तो वो उपसर्ग थे। अब प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यय होते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे जल शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी, और उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया गया ज, यानी कि जल, और प्रत्यय लगा दिया ज, तो इस ज का मतलब है जन्म लेने वाला है, पैदा होने वाला। तो जलज मतलब पानी में जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तो ऐसे ही पंकज है, पंक का अर्थ है कीचड़, और ज का मतलब वही जन्म लेने वाला, तो पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो वो भी कमल ही होगा। इसी प्रकार जो है, जैसे एक शब्द है परा, परा मतलब कि दूसरा या पराया, और उसके पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया धीन, तो बन जाता है पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन। तो ये होते हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अब है, जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। वाला प्रत्यय है, तो पढ़ने के पीछे लगा दिया तो पढ़ने वाला, लिखने के पीछे तो लिखने वाला, रख के पीछे लगा दिया तो रख वाला। ऐसे ही आलू जो है दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु। ठीक है, ये हमारे प्रत्यय हैं। अब जो है नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्दों का निर्माण करना है। ये हमारे प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे आऊ, इया, एया, आका, अक, ये प्रत्यय दिए हुए हैं। तो इससे हमें फिर जो है शब्द बनाने हैं ये प्रत्यय का प्रयोग करके। जैसे आऊ है तो हम बना सकते हैं जैसे बिकाऊ, क्योंकि बिका और आऊ, बिकाऊ। ऐसे ही टिकाऊ, इया से जैसे बढ़िया, घटिया। ये मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर नीचे बनाए हुए हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है आऊ, आऊ यानी कि बिकाऊ, टिकाऊ। फिर इया, बढ़िया, घटिया। एया जो है वो जो है इसका आएगा गवैया और रखैया। आका, धमाका, लड़ाका। अक, पाठक, लेखक। फिर आ है तो झूला, भूला। लू से दयालु, कृपालु। और अगला है, हमारा चला गया था, वान से दयावान और रूपवान। ईला से रंगीला, गठीला। एला से विशैला, कसैला। आहट से कड़वाहट, चिकनाहट। गर से जादूगर, बाजीगर। आवा से पछतावा, छलावा। और अगला है हारा से लक्कड़हारा, राखनहारा। इत्स प्रमाणित, भ्रमित। ईमा से महिमा, लालिमा। ता लघुता, सुंदरता। इख वार्षिक, मासिक। दार से देनदार, फलदार। और ई से हंसी, चढ़ी। इस तरह होता है बच्चों। एक बार मैं जैसे ये आपका ये आखिर वाला समझा देती हूँ। जैसे हमारा शब्द है हंसी, एक क्रिया है हंसना, और इसके पीछे ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो हंस और ई हो जाएगा हंसी। इसी प्रकार ये जो है चढ़ी है तो चढ़ क्रिया, और इसके पीछे प्रत्यय लगा दिया ई, तो चढ़ और ई, ये हमारा बन गया चढ़ी। ठीक है। और जैसे ये है प्रमाणित, प्रमाण जमाइत, प्रमाणित। भ्रम जमाइत, भ्रमित। ठीक है। और हारा, लक्कड़हारा, लक्कड़ जमा हारा, लक्कड़हारा। राखन जमा हारा, राखनहारा। तो ये थे हमारे प्रत्यय
जो हम किसी शब्दांश के अंत में लगाते हैं और उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। तो अब ये वर्कशीट है, आप इसको हल कर लीजिए और इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।